सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। होप ये सीरीज आपकी अच्छी जा रही है और आपको अच्छा नॉलेज आप गेन कर पा रहे हो। अगर गेन कर पा रहे हो, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये अगर सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, so once again, what's the topic of the new video? Understanding the fake breakouts in trading and how to avoid them. मेन थिंग हम तीन चीज देखेंगे कि एक तो क्या है कि ब्रेकआउट्स होता क्या है और ब्रेकडाउन क्या होता है। फिर सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि क्या ये जेन्यून ब्रेकआउट है, क्या ये जेन्यून ब्रेकडाउन है, कब मुझे एंट्री लेनी चाहिए, पहले तो ये सीखेंगे। और फिर देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स अ फेक ब्रेकआउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेन चीज क्या है, व्हाट इज अ ब्रेकआउट। अब एक चीज देखिए, अब एक 100 रुपीज का स्टॉक है, वो ऊपर जा रहा है, 102 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। 5 से लेकर के फिर उसने गिरना स्टार्ट किया, फिर वापस वो 100 पे आ गया, फिर वापस से वो 5 पे गया, फिर से वापस से 105 पे आकर के वो रुक रहा है और फिर से नीचे गिर रहा है। मतलब 105 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्ट मतलब क्या है, एक बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो छत तक ही जा सकता है रूम पर, वो छत है, वो मेरी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बन रहा है तो मतलब हर बार यहाँ से क्या कर रही है, प्राइस गिर रही है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देगी और वो रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। ओके, सो हम क्या बोलेंगे कि सबको लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया अब हमें बाय कर लेना चाहिए। बट द मेन थिंग क्या होती है कि काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ये भी चीज़ सही है, बट एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, आपको ट्रैप करने के लिए भी आ सकता है। सो हम क्या बोलते हैं उसे, फेक ब्रेकआउट। ओके, सो हमको पता चल गया कि व्हाट इज अ ब्रेकआउट। ओके, किसी भी प्राइस को रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक ब्रेकआउट। अब सेकेंड थिंग मुझे देखना है कि व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ अ फेक ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट की एनाटॉमी मतलब क्यों है, क्यों ये सब कर रहा है, कि हमें सीखना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग ट्रैप क्या है। आप देखिए, एक काफी टाइम से आप एक न्यू ट्रेडर है, वो क्या देखेगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, हर बार प्राइस वहां पे आकर के नीचे आ रही थी। बट अब मुझे क्या पता चल गया है कि भाई ये ब्रेकआउट मुझे मिल गया। अब मैं नया बंदा हूँ, न्यू ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा कि अब तो इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। ओके, बट द मेन थिंग क्या है, आप क्या करोगे जब वो ब्रेकआउट होगा, तब आप एक फोमो की एंट्री करोगे। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको क्या लगेगा कि हाँ, ब्रेकआउट आ चुका है, रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, अब तो ये ऊपर जाएगी, मैं फोमो में एंट्री ले लेता हूँ। फिर इसमें मेन थिंग क्या होगा, एक शार्प रिवर्सल होगा। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो तो यही चाहते थे कि आप ये ब्रेकआउट पे एंट्री करो, आपको यही लगे, आप अपने आप को स्मार्ट समझो। क्या समझोगे आप कि भाई मैं तो स्मार्ट हूँ, ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, वो ब्रेकआउट है और फिर मैं वहां से बाय लूंगा। और बड़े लोग को यही चाहते थे कि आप वहां पे बाय लो और वो सभी उनका सेल करके निकल जाए। आपको हाई प्राइस में स्टॉक की प्राइस आपको हाई में बेचेंगे और वो लोग निकल जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी और यहाँ पे आप क्या हो गए, ट्रैप हो गए। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, फोमो हो जाएगा, क्यों मैंने बाय किया। आप स्ट्रेस हो जाओगे, क्यों, क्योंकि आप फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। डन है, डन। अब मेन क्या होता है कि तीन चीज होती है, या तो प्राइस रिवर्स हो जाएगी, या तो प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो फिर प्राइस ऊपर चली जाते जाएगी, बट और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने बाय किया होगा, स्टॉप लॉस नीचे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे आ जाएगी, आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर जाएगी। और बड़े स्मार्ट मनी मतलब बिग मनी, जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स ब्लॉक्स होते हैं, जो FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, उनको यही चाहिए था कि आप हाई प्राइस में खरीदे और आप लो प्राइस में सेल करके निकल जाए, यही उनका प्रॉफिट है। बट हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये सब फेक है, ये रियल है, ये सब चीज हमें आज के वीडियो में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाई फेक ब्रेकआउट हैपेंस। मेन थिंग हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज हो क्यों रही है, उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड द मेन रीजन इज स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ पे आप फर्स्ट वाले रीजन में देख सकते हैं कि आपका जो है वो बुल बेयर्स है, बुल और बेयर मार्केट दोनों होते हैं। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है वो यही चाहते थे कि आपका स्टॉप लॉस हंट करवाए। हाँ, प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, बट पहले वो क्या करेगा, छोटे छोटे प्लेयर्स को पहले वो ऐसे दिलासा दिलाएगा कि ब्रेकआउट आ चुका है, आप बाय कर लीजिए हाई प्राइस पे। जब भी आप छोटे प्लेयर्स बाय करोगे, वो लोग सेल करके वो प्राइस पूरा नीचे स्टॉप लॉस आपका हंट करवा देंगे और फिर उसे रियल में ऊपर चला जाएगा। वो प्राइस ऊपर जाने वाली है, बट क्या करेगा, पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करवाएगी और फिर ऊपर जाएगी। फिर क्या है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट।
सेकेंड थिंग क्या है कि आपको पता है कि ये ब्रेकआउट आ रहा है, बट उसमें जो कैंडल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, धीरे 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 ब्रेकआउट आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, जहां पे वॉल्यूम ही नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और मिसलीडिंग न्यूज एंड पंप्स, काफी टाइम आप फॉरेक्स मार्केट में देखोगे या इंडियन मार्केट में देखोगे, फॉरेक्स मार्केट में एफओएमसी की मीट होती है और इंडियन मार्केट में आरबीआई गवर्नर जब कोई भी आता है तो न्यूज आती है कोई भी, तब क्या सबको ये लगता है कि ये काफी अच्छी न्यूज है और आप एक फेक ब्रेकआउट के झांसे में आकर के आप फंस जाते हो। और सेकेंड थिंग, अगेंस्ट हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या है, लोअर टाइम फ्रेम क्या बोलते हैं कि भाई मेरे बाय सिग्नल आ रहे हैं, बट हायर टाइम फ्रेम आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल था। आप यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो कि ये तो ऊपर ही जाने वाला है, बट आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी है मार्केट। सो यहाँ से क्या है, ये 4 रीजन मेन है कि ब्रेकआउट क्यों होते हैं, फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं। अब मेन थिंग क्या है, मुझे ये चीज अगर मुझे पता चल गई कि फेक ब्रेकआउट क्या है और रियल ब्रेकआउट क्या है, मुझे ये दोनों चीज पता चल गई तो मैं काफी अच्छे से सस्टेन कर पा रहा हूँ और बिग प्लेयर्स मेरे पैसे नहीं ले जा सकते। सेकेंड थिंग, अब रियल ब्रेकआउट क्या होता है कि आप देख रहे हो कि नीचे से जो प्राइस आ रही है फर्स्ट चार्ट में आप देखिए वो स्ट्रांगली बढ़ रही है, उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, बट मेरी एंट्री तभी होगी जब रेजिस्टेंस को तोड़ करके प्राइस थोड़ा नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, थोड़ा रिटेस्ट करेगी, जो वीक हैंड्स है उसे निकालने को आएगी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी। समझो मेरी बात, जब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तब मैं कभी भी एंट्री नहीं लूंगा, मेरी एंट्री तभी बनेगी जब रेजिस्टेंस को तोड़ करके थोड़ा वही लेवल पे वापस आया, वही लेवल पे नीचे स्टॉक आया, तो ये क्या करेगा, सारे वीक प्लेयर्स से जो वीक बायर्स थे उन्हें निकाल देंगी और फिर स्टॉक की प्राइस क्या करेगी, बाय करेगी, ऊपर ही जाएगी। उसे हम बोलेंगे रियल ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट क्या होता है, मैं एक इंसान हूँ, नया बंदा हूँ जो स्टॉक मार्केट में नया है, उसने देख लिया कि यहाँ पे तो लो वॉल्यूम ब्रेकआउट है, बट क्या किया इसने, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मैं बाय कर लूंगा। यही चीज में वॉल्यूम भी लो था, आपको ट्रैप कर दिया और फिर प्राइस क्या करेगी, नीचे चली जाएगी और यहाँ पर भी आप ट्रैप हो जाओगे। नेक्स्ट थिंग मुझे क्या है, कंफर्मेशन रूल। मैंने आपको यही सिखाया कि रेजिस्टेंस आए वहां पे ब्रेकआउट आए। आप एक चीज देखिए, अगर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस को लेकर के नीचे आ रही है, आप ये देखिए चार्ट में देख सकते हैं आप, नीचे से प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस से फर्स्ट टाइम में नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, 2-3 बार इसने वहां पे जाकर के रिटेस्ट लिया, रिजेक्ट किया, रिटेस्ट रिजेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस वहां पे डिसाइड नहीं कर पा रही है। अगर एक ब्रेकआउट एकदम इंस्टेंट आ चुका है, रेजिस्टेंस पे आपका इंस्टेंट ब्रेकआउट आ चुका है, वो हमेशा फेक ब्रेकआउट ही होगा। बट एट द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर प्राइस रिटेस्ट एंड रिजेक्ट कर रही है, वही आपका रियल ब्रेकआउट हो सकता है। ये सभी चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी। और अगर प्राइस रिटेस्ट ना करे, कहाँ पे रिटेस्ट, रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट ना करे, तो कृपया करके आपका ट्रेड ना बनाए और भले ही आपकी एंट्री चली जाए, बाय जोन आपका तभी होना चाहिए जब रेजिस्टेंस पे 2-3 बार रिजेक्ट करे, रिटेस्ट करे, रिजेक्ट करे, रिटेस्ट करे। वही क्या होगा, मेरा एक कंफर्मेशन और काफी अच्छा मुझे ब्रेकआउट का ट्रेड मिल सकता है। सेकेंड थिंग क्या है, कंफर्मेशन रूल टू वॉल्यूम चेक। अब आप देख सकते हो, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा चार्ट्स पे लेकर करके कि वॉल्यूम आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस के जो लेवल है वहां पे काफी अच्छा वॉल्यूम है, तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम है और जो ब्रेकआउट है वो रियल हो सकता है। बट उधर वॉल्यूम ही नहीं है, आपको चेक भी करना मैं सिखाऊंगा चार्ट्स पे कि वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं वो चार्ट पे। ओके, सो आपको लास्ट वीडियो में क्या देखना है, मतलब हमें एट द एंड ऑफ द वीडियो हमें देखना है कि वॉल्यूम को चेक कैसे करना है, हम चार्ट पर से इन रियल टाइम देखेंगे। द थर्ड थिंग इज कंफर्मेशन रूल। आप कभी भी ट्रेड ले रहे हो, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे वो कोई भी स्टॉक्स में हो, आपको हमेशा टाइम फ्रेम सारे देखने पड़ेंगे। क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 15 मिनट्स पे क्या देख रहा है, मुझे फर्स्ट चार्ट में ब्रेकआउट मिल रहा है, बट इन द सेकेंड पार्ट आप देख पा रहे हो कि 1 आवर जो है, 1 आवर या 4 आवर, वो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। आपको ये सबसे पहले ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और मैंने शॉर्ट्स डाल के रखा है, आप देख सकते हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि ये तो एक लोअर लो फॉर्मेशन दे रहा है, बट 15 मिनट्स मुझे क्या बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है कि ये तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया। यही चीज आपको 2-3 टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन ले करके
फिर ही आपको ट्रेड में एंट्री करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग इज वन एट द लास्ट कंफर्मेशन रूल, कैंडल की क्लोजिंग का वेट कीजिए। काफी लोग कैसे होते हैं कि जब भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप एंटर कर रहे हो, वो कैंडल एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अभी कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है, फिर क्या बोलेंगे कि हाँ चलो ब्रेकआउट आ गया, मैं ऊपर बाय कर लेता हूँ। बट एट द टाइम ऑफ द कैंडल क्लोजिंग, मतलब 7 मिनट ही हुई अभी कैंडल को ओपन हुए और उसने ब्रेकआउट दे दिया है, आपने ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा है क्या था कि क्या ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कैंडल ऊपर जाएगी और प्राइस ऊपर चली जाती जाएगी। बट इन द मेन थिंग क्या हुआ कि अभी 7 मिनट ही हुए हैं मेरे दोस्त, आपने फुल कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट की है, तो 15 मिनट रुको और देखो क्या ये प्राइस ये कैंडल क्लोज कर रही है वो रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर हाँ तो ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज चेकलिस्ट, हाउ टू कंफर्म अ रियल ब्रेकआउट। तो आप पहले देखिए अपने 4 रूल्स हमने देखे। पहले तो रिटेस्ट आए प्राइस पे, सेकेंड थिंग वॉल्यूम, जो हम भी देखेंगे कि वॉल्यूम को आप कैसे चेक कर सकते हो। थर्ड थिंग ट्रेंड आप कैसे देख सकते हो हायर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड कैसा है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो मैं फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके मैं मेरा ट्रेड जो है वो बुलिश साइड ही मतलब मेरा होगा। सेकेंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग, कैंडल का क्लोज आए बिना अगर आपने ट्रेड लिया तो आप हमेशा धोखा खाओगे और फेक ब्रेकआउट के झांसे में आ जाओगे। एंड दैट्स व्हाट द रियल मनी वांट्स, द स्मार्ट मनी यही चाहती है कि आप ट्रैप में आओ, उनके पैसे बने और आप पैसे लूज करो। ये 4 चीज आपने फॉलो कर दी तो आपको प्रॉफिट्स काफी अच्छे हो सकते हैं। और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है कि कभी भी कंफर्मेशन के बिना ट्रेड मत लीजिए। सेकेंड थिंग, न्यूज़ में कभी भी ट्रेड ना कीजिए। न्यूज़ में काफ़ी चांसेस होते हैं पैसे बनाने के, बट 10 में से 8 बार आपके पैसे जाएंगे, 2 बार आपके पैसे बनेंगे। आप बोलोगे मेरे 2 बार बने, बट भाई 80% ऑफ द चांस यू आर लूजिंग योर मनी, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग। एंड कभी भी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में कभी ट्रेड ना कीजिए। और अभी हम देखेंगे कि लाइव चार्ट एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आपने रेजिस्टेंस पे आपने अगर एंट्री दे दी भले ही, बट आपने क्या हुआ वहाँ पे एक भी बार रेजिस्टेंस पे इसने रिटेस्ट और रीचेक नहीं किया है, सीधा ब्रेकआउट दिया है। तो 90% ऑफ चांस हो गए ये ट्रैप करने आया है और यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे और शार्प रिवर्सल करके सारे जो वीक बायर्स है उसे सबको निकाल देगा और यहाँ पे रिवर्सल आ जाएगा, प्राइस नीचे गिर जाएगी। सेकेंड थिंग इज आप देखिए कि फर्स्ट थिंग हमने देख लिया कि रिटेस्ट कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है, ट्रेंड लिख रहा है और कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे जो चार्ट लगा हुआ है वहां पे उसने एक बार रिटेस्ट किया। कहाँ पे रिटेस्ट किया? रेजिस्टेंस लेवल था। सेकेंड टाइम भी इसने क्या किया? रेजिस्टेंस पे नीचे गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग आई है, वो कैंडल को लो को मैं स्टॉप लॉस लेकर के एक एंट्री बना सकता हूँ। यहाँ पे मेरे फेक ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी मेरे बढ़ जाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या था मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू चेक योर वॉल्यूम। अब आप आ जाइए कोई भी ट्रेड मतलब कोई भी चार्ट पे आप आ जाइए। अब ये देखिए इंडिकेटर्स में आपको जाना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंपल थिंग लिखनी है, वॉल्यूम। आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे, ओके, आप यहाँ पे वॉल्यूम सिलेक्ट करो। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम्स है, 1 सेकेंड टाइम लगेगा, ये सबको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वॉल्यूम और इसे हम डिससिलेक्ट कर देंगे। ओके, अब मेन थिंग देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, वहां पे मैं एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। ओके, वर्टिकल लाइन मेरी यहाँ पे बन गई। एवरेज ट्रेडेड से यहाँ से सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। आप देखिए मेन चीज मैंने आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है। ये जो मेरा एरिया है मैं आपको रेड बॉक्स से यहाँ पे समझा रहा हूँ, मतलब ये ब्लू बॉक्स से आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या लगा कि भाई ये तो मेरा क्या था, रेजिस्टेंस था। प्राइस ने यहाँ पे एक भी कंफर्मेशन के बिना यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, हाईएस्ट वॉल्यूम, सीधा सीधा सबको निकाल दिया। और यहाँ पे ये जो बॉक्स था उसमें क्या हो गया, जो बायर्स से वो ट्रैप हो चुके हैं उनकी सारी पोजीशन खटाखट निकाल दी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज थी वो क्या थी, फेक ब्रेकआउट। वॉल्यूम मेरा यहाँ पे सबसे ज्यादा था। और यहाँ पे आपको एक चीज देख लेने की है, ब्रेकआउट आने के बाद जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो मेन थिंग 99% चांस यही होगे कि
प्राइस अब नीचे जाने वाली है, आप कृपया करके अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाए। कुछ लोग क्या होता है कि स्टॉप लॉस कभी एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को बोलते हैं कि नहीं भाई और नीचे आने दो, अभी ऊपर चली जाएगी, ऊपर चल, नो, यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस, ओके, स्टॉप लॉस, एंड यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, तभी आप सक्सेस कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।